नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, महात्मा गांधी की बात करते हुए मुझे लगा कि मैं लगातार भटक रहा हूं। असल में गांधी इतने बड़े, इतने विराट हैं कि तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सा सिरा कहां से पकड़ूं, कहां उन्हें छोड़ूं। एक बात याद करता था, दूसरी बात चली आती थी। तो मुझे लगा कि गांधी पे एक बार नहीं, लगातार बात करनी चाहिए, कुछ दिन तक बात करनी चाहिए, भले कुछ रुक रुक कर, ठहर ठहर कर। गांधी दरअसल कई तरह के हैं। कम से कम दो गांधी तो बड़ी आसानी से समझ में आते हैं। एक आसान गांधी हैं, एक मुश्किल गांधी हैं। आसान गांधी जो हम तमाम तरह के सत्याग्रहों में देखते हैं, भूख हड़तालों में देखते हैं, जो फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में दिखाई पड़े थे कि अगर कोई पत्थर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा गाल बढ़ा दो, अगर एक गाल पर थप्पड़ मारे। हालांकि ये भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी गांधी जितने कड़े हैं कई मामलों में, उसके मुकाबले ये आसान है। या कोई गाली दे रहा हो तो उसको फूल भेंट कर दो, जो इन दिनों चलन बढ़ा है। तो निश्चित तौर पे विरोध प्रदर्शन का जो तरीका गांधी ने सुझाया था, हृदय परिवर्तन के लिए, दबाव बनाने के लिए, वो अपने ढंग से, हालांकि गांधी दबाव बनाने के खिलाफ थे। गांधी हृदय परिवर्तन की बात करते थे, लेकिन वो कभी नहीं कहते थे कि कोई उनकी बात इसलिए मान ले कि वो कह रहे हैं। उनका कहना था कि सामने वाले को ये बात महसूस होनी चाहिए कि उनकी बात सही है। तो गांधी दबाव बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन के तरीके इन दिनों हम कई जगहों पे देख रहे हैं, जिनको हम गांधीवादी तौर तरीकों के रूप में जानते हैं, वो आसान तरीके हैं। गांधी के मंत्र कहीं ज़्यादा बड़े हैं, कहीं दूर तक जाते हैं। गांधी गिरी आसान है, गांधी के रास्ते पे चलना उतना आसान काम नहीं है। गांधी गिरी शब्द रेणु ने कहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन वो चर्चित हो गया था जब लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म आई। उसमें गांधीगिरी शब्द को जैसे एक अलग सी आभा, एक अलग सी प्रतिष्ठा मिली। आज मैं जिस गांधी की, आज मैं कोशिश करूंगा भटकूं नहीं, आज मैं सीधे सीधे गांधी विचार पे आना चाहता हूं। आने वाले दिनों में गांधी पे लिखी गई कविताओं, गांधी के बारे में कलाकारों की क्या राय थी, कलाकार गांधी को किस तरह देखते थे, और गांधी खुद कलाओं को किस तरह देखते थे, इन सब पे भी बात करेंगे। उनके आर्थिक दर्शन पे भी बात करेंगे। लेकिन आज गांधी ने एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसमें उनके पूरे आचरण का सार दिखाई पड़ता है, वो 11 व्रत उन्होंने कहे थे। 11 तरह के व्रत उन्होंने दिए थे कि अगर इन व्रतों पे आप चलें तो शायद गांधी का रास्ता उनसे बनता है। वो व्रत क्या है? जाहिर है कि सबसे पहला व्रत तो सत्य ही है। सत्य का पालन करना गांधी के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत था। सवाल है कि सत्य क्या है? ये बात मैंने पिछली बार भी कही थी। इसको किसी दार्शनिक परिभाषा में उलझाए बिना जो हृदय को ठीक लगे कि इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें जो बात है जन कल्याण की बात है, इसमें जो बात है तथ्यों की बात है, इसमें साथ खड़े होने की बात है, उस सत्य के साथ खड़े होने को गांधी कहते हैं। और दूसरा तो उनका अहिंसा का व्रत है। अहिंसा उनके लिए एक बड़ा व्रत है। किसी जीव को नुकसान न पहुंचाना, और वो नुकसान सिर्फ ये नहीं कि आप उसको शारीरिक तौर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी वाणी से भी, अपने वचन से भी उसको कोई नुकसान न पहुंचाएं। एक बात ध्यान रखने की है, गांधी अहिंसा को वीरों का कर्म कहते थे। अगर अहिंसा पे चलना है तो आपको साहस दिखाना होगा। अहिंसा कायर का धर्म नहीं है। उनका कहना था कि अगर कायरता ही दिखानी हो तो फिर आप हथियार उठा लें। अगर
आप बहादुर हैं तब आप हथियार के सामने खड़े हो सकते हैं, अहिंसक ढंग से अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। उन्होंने तीसरा जो व्रत दिया था वो अस्तेय कहा। अस्तेय यानी चोरी न करना, नहीं किसी और को चोरी करने देना। चोरी न करना तो ठीक है, यहाँ तक तो हम सब शायद थोड़ी आसानी से इस पे अमल कर लेते हैं, लेकिन क्या दूसरों को चोरी करने से हम रोक पाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं? अगर कर रहे होते तो हिंदुस्तान की शक्ल कुछ और होती। तो 3 व्रत मैंने बताए, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य। ये भी मुश्किल गांधी है, बेहद मुश्किल गांधी। इंद्रियों पे संयम, मन वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये चौथा उनका। 5वां भी आसान नहीं है, शायद चौथे से ज्यादा आसान होगा, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जिन चीजों की जरूरत आपको न हो उनको आप जुटाएं नहीं, उन चीजों को छोड़ दें जो अनावश्यक वस्तुएं, यानी जो आपके जीवन के लिए, आपके उपयोग के लिए जरूरी है वो आप रखें। उसके बाद किसी वस्तु का संचय न करें, कोई सामान जुटाएं नहीं, जिसको कारोबारी भाषा में जमाखोरी बोलते हैं। गांधी उसके विरुद्ध हैं। छठा वो बोलते हैं कि शारीरिक श्रम करें, ये छठा व्रत उनका है। इस बात पे उनका बहुत जोर था, वो शिक्षा को भी शारीरिक श्रम से जोड़ना चाहते थे। उनको इस बात का एहसास था कि शरीर चलता रहता है तो स्वस्थ रहता है, लेटा हुआ पड़ा हुआ आलस्य में डूबा हुआ शरीर सिर्फ तन को नहीं, मन और आत्मा को भी क्लांत करता है। 7वां उन्होंने कहा था अस्वाद। अस्वाद भी बड़ा मुश्किल काम है, और यहां लगता है कि गांधी से हम मुठभेड़ क्यों नहीं करते हैं, गांधी से लड़ते क्यों नहीं हैं, गांधी क्यों हम सब की इच्छाओं को कुचलना चाहते हैं। अस्वाद मतलब ये है कि आप जो भी भोजन करें वो स्वाद के लिए न करें, भूख मिटाने के लिए करें। ये कैसा व्रत है? गांधी बिल्कुल एक बड़ी मुश्किल लकीर खींच देते हैं। 8वां अभय कहते हैं, वो भय से मुक्त होना। अभय जो है, हो सकता है कि कई बार हम लोगों को लगता हो कि हम तो निर्भीक लोग हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे डर हमारे भीतर बैठे रहते हैं। अचानक वो सिर उठाते हैं और आप पाएंगे कि ज्यादातर डर हमारी किन्हीं गलतियों का नतीजा होते हैं। अपने पकड़े जाने का डर होता है जो सबसे बड़ा डर होता है, अपने गलत समझे जाने का डर ऐसा ही दूसरा डर होता है। गांधी इन सब से मुक्ति की बात करते हैं। 9वां जो है वो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं कि सभी धर्मों को आदर के साथ देखें। हिंदुस्तान जैसे देश में, और अब चाहे तो उसे सारी दुनिया पे लागू कर सकते हैं, जहां धर्मों ने इतने सारे रास्ते बना रखे हैं, इतने सारे देवता बिठा रखे हैं, इतने सारे तीर्थ खोल रखे हैं, वहां सभी धर्मों का सम्मान ही इकलौता रास्ता है जिससे हम मनुष्यता को बचा सकते हैं। तो ये 9वां था, मैं आपको दोहरा देता हूं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, अभय, सर्वधर्म संभाव। इसके बाद तो स्वदेशी की बात करते हैं कि अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना। अब यहाँ एक मुश्किल हमारे समय में है। अपने देश में बनी वस्तुएं कौन सी हैं? जो हमारा मौजूदा उत्पादन का ढांचा है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हमारे समझौते हैं, उनमें तो एप्पल भी यहाँ बन रहा है, उनमें तो बहुत सारे दूसरे सामान दूसरे मुल्कों के भी यहाँ बन रहे हैं। गांधी क्या उन सबको स्वीकार करने की बात करते या उनको खारिज करने की बात करते? गांधी का स्वदेशी सिर्फ मिल्कियत का मामला है या उसके आगे उसका वास्ता उत्पादन प्रणाली और उपभोग की जरूरत से भी है?
इस बात को समझना ज़रूरी है। ये 10वां था। और 11वां जो है अस्पृश्यता निवारण, छुआछूत का विरोध करना, अस्पृश्यता को बिल्कुल ख़त्म करना, अस्पृश्यता निवारण की बात वो करते हैं कि किसी भी समाज में जाति पाति का भेद न हो, किसी मनुष्य को इस आधार पे उत्पीड़ित न किया जाए कि उसकी जातिगत पहचान कुछ और है। गांधी के ये 11 व्रत हैं, कुछ आसान हैं, कुछ मुश्किल हैं, कुछ अव्यावहारिक हैं, और हमें गांधी से सवाल पूछते रहना चाहिए। गांधी के पास उन सवालों के जवाब होंगे। जैसे बात मेरी समझ में नहीं आती है कि वो स्वाद की बात क्यों करते हैं, कि अब भोजन जो है आप स्वाद के लिए नहीं करें, पेट भरने के लिए करें। ठीक है, पेट से ज़्यादा तो आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन क्या उस भोजन के साथ ये अपरिहार्य शर्त आप डालेंगे कि उसमें स्वाद न हो, या स्वाद की आप कामना न करें? ये तो हो सकता है, लेकिन ये एक बड़ी बहस का विषय है। इसी तरह अपरिग्रह भी ठीक है। तो ये जो गांधी के 11 व्रत हैं, यहाँ से गांधी को समझने की शुरुआत हो सकती है। ये समझने की कि गांधी कितने मुश्किल हैं, हम कितनी आसानी से उनका नाम लेते हैं, गांधी के रास्ते पे चलने की बात करते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपको थोड़ा ये बोझिल लग रहा हो, लेकिन इसको झेल जाइए, क्योंकि इसको अगर आप झेलेंगे तो गांधी को समझने की दिशा में हम 2-4 कदम और बढ़ पाएंगे। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।